अगर रात को कुछ छोटी छोटी चीज़ों को करके सोगे ना तो ज़्यादा आराम से सोगे। अपने बिस्तर को खाली करके, अपने चादर को साफ़ करके, साफ़ सुथरी चादर बिछाकर और खाली बिस्तर पर तुम सोगे तो इत्मीनान से सोगे। और वहीं अपने बिस्तर पर 4-5 सामान, कपड़े, ये वो इधर उधर रख कर सोगे ना तो परेशान होते रहोगे। वो जगह तुम्हारे लिए है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि बांट कर जो भी मिले उसे बांटो, सबके साथ बांटो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोने की जगह है वो तुम अपने घर के सामान, अपनी किताबें, अपने अन्य सामग्री के साथ बांटो। उनकी अलग जगह है, उन्हें उनकी जगह पर रखो। और तुम्हें नींद नहीं आती ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नींद आने नहीं देना चाहते हो, फालतू की बातें सोचते हो, बेकार का समय खराब करते हो। और क्या ही मिलता है इस सोच से? कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, ऐसा हर इंसान को लगता है कि वो अकेला है, लेकिन वो तभी तक लगता है जब तक मैं किसी न किसी रूप में उसके जीवन में नहीं हूँ। पर तुम्हारे पास तो हूँ मैं, तो तुम्हें ये कभी लगना भी नहीं चाहिए कि तुम अकेले हो। और एक बात मुझे तुमसे कहना है कि तुम ना अपने कमरे में इतनी अच्छी व्यवस्था रखो कि रात में तुम्हें मच्छर परेशान ना करे। उसके लिए तुम्हें मच्छरदानी लगानी पड़े या जो भी करना पड़े तुम वो करो, एक सुरक्षित तरीके से करो, पर करो। क्योंकि रोज़ रोज़ उस तरह से परेशान होकर सोओगे तुम, सब कुछ होते हुए भी, तो कल को संभवतः बीमारियां हो सकती हैं और फिर कहोगे कि साईं आपके होते ऐसा कैसे हो गया। इसलिए आज ही अपने कर्मों को सुधार लो। जो लोग ना दो लोगों के बीच लड़ाई में और मिर्च मसाले डालकर उस रिश्ते को और ख़राब करने की कोशिश करते हैं ना, उससे घटिया इंसान इस पृथ्वी पर कोई हो ही नहीं सकता। और जिसकी फितरत वैसी है, जिसकी नीयत वैसी है ना, वो अगर आज किसी और के साथ किया है तो कल को तुम्हारे साथ भी वो वही करेगा। इसलिए सावधान रहो। और वैसे लोगों को अपना मित्र तो दूर, उन्हें अपना संबंधी भी मत बताओ। बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से नमस्कार करो और हटो। जिनका मन दूषित है, अगर उनकी बातें ज़्यादा देर सुनोगे ना तो तुम्हारा मन भी उस तरह के विचारों से घिर जाएगा। जैसा सुनोगे, जैसी रहोगे, जिन लोगों के बीच रहोगे, वैसा ही इंसान होने लगता है। पर अगर उन लोगों के बीच रहकर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे ना तो कोई तुम्हें फिर कुछ बुरा तुम्हारा कर ही नहीं सकता, बिगाड़ ही नहीं सकता। और मैंने तुम्हें जो संकेत दिए हैं दूसरों के माध्यम से सावधान रहने के लिए, उस पर ध्यान देना। जो मेरे दिए गए इशारे हैं ना, वो यूं ही नहीं है, कारण है उसके पीछे। और कारण तुम्हें ना समझना पड़े यही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कारण समझने के लिए फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता। इसलिए जो मैं कहूँ वो पहले ही मान लो। और एक बात याद रखो, जिस दिन तुम अपने असल रूप में आ जाओगे ना, उस दिन घबरा कर बहुत लोग मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए तुम अपने आप को स्वीकार करो और अपने असल रूप में रहो, जो तुम हो, आज़ाद, आत्मविश्वास से भरे हुए साईं के बच्चे।